नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों, बात यह है कि पूरा इंडिया गठबंधन लामबंद हुआ ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए। पूरा इंडिया गठबंधन, समूचा विपक्ष एकजुट हो गया। ऐसा लगा कि ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार को बचा लिया और महाभियोग नोटिस खारिज हो गया है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इससे ये पता लगता है कि आज ये जो अधिकारी हैं ये किसी से नहीं डरते। कारण ये है कि सरकार उन्हें बचाती है और बदले में वो सरकार बनाते हैं। ठीक इसीलिए आज ज्ञानेश कुमार बच गए हैं और जो महाभियोग नोटिस जारी किया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि जैसे ओम बिरला की कुर्सी बच गई, वैसे ही ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बच गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन जैसे सरकारी दलालों को कैसे कुर्सी से हटाया जाए। पूरा इंडिया गठबंधन लग गया, लेकिन उसके बावजूद जो खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला है ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए, आज इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। अब जरा देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हस्ताक्षर तक रुकवा दिए। कैसे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार को बचा लिया। अब तो ज्ञानेश कुमार और भी ज्यादा मोदी जी की चरण वंदना करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़े संकट से ज्ञानेश कुमार को बचा लिया है। देखिए यहां पर लिखा भी है, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद विपक्ष को झटका, महाभियोग नोटिस खारिज, भड़के डेरेक ओब्रायन, बोले बीजेपी ने बनाया मजाक। देखिए लिखा भी है, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये बताया जा रहा है कि 193 सांसदों, लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 ने जिस महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किया था उसका नोटिस 12 मार्च 2026 को राज्यसभा में सभापति को सौंपा गया था। राज्यसभा के सभापति ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए 63 राज्यसभा सांसदों द्वारा किए गए नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही लोकसभा के स्पीकर ने भी इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह फैसला जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3 के तहत लिया गया। अब जरा यहां पर देखिए, राज्यसभा में सभापति ने मतलब इसे स्वीकार ही नहीं किया। नोटिस को उन्होंने कहा ले जाइए, हम नोटिस नहीं लेंगे। जब लोकसभा में दिया गया तो लोकसभा के स्पीकर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब भाई नोटिस है तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, या तो राज्यसभा में जाएगी या फिर लोकसभा में जाएगी। जब लोकसभा में नोटिस गई, हस्ताक्षर गया, तो सभापति ने इनकार कर दिया, जाइए जाइए हम नहीं लेंगे नोटिस। ठीक है। उसके बाद जब ये लोकसभा में गया तो लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि जाइए जाइए, ऐसा नहीं होगा, हम इस प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं। यानी कि प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और अगर हर डाल पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आज जहां हर डाल पे सरकार के लोग बैठे, हर एक कुर्सी पर सरकार के लोग बैठे, हर एक संवैधानिक संस्था में सरकार के लोग बैठे हैं, अरे यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों में सरकार के लोग बैठे हैं, यहां तक कि ईडी सीबीआई में सरकार के लोग बैठे हैं, और चुनाव आयोग की तो बात ही मत कीजिए। अब जरा देखिए, नोटिस को स्वीकार तक नहीं किया गया। जब 63 राज्यसभा सांसदों ने नोटिस में हस्ताक्षर किया था तो भाई राज्यसभा में नोटिस स्वीकार करना चाहिए था या नहीं, लेकिन नहीं हुआ। और अगर ये नोटिस स्वीकार हो जाता तो ये समझ लीजिए ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली जाती, क्योंकि पर्याप्त सांसद थे, पर्याप्त सांसदों ने हस्ताक्षर भी किया, यानी कि सब कुछ बढ़िया था। अगर ये नोटिस राज्यसभा लोकसभा में चला जाता तो ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो जाता। लेकिन मोदी शाह का खौफ देखिए, डर देखिए कि राज्यसभा के सभापति ने मना कर दिया और लोकसभा के सभापति ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया। देखिए लिखा भी है, 193 सांसदों, लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 ने जिस महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किया था उसका नोटिस 12 मार्च 2026 को राज्यसभा सभापति को सौंपा गया था। यह देश की आजादी के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में पहला ऐसा प्रयास था और प्रयास विफल हो गया। लोकसभा में भी 130 यानी पर्याप्त थे, ठीक है, राज्यसभा में 63 पूरी तरीके से पर्याप्त थे, यानी कि किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी। पूरी मेजोरिटी इंडिया गठबंधन के साथ थी। पर्याप्त सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया था। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किया था। इतने में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली जाती।
अगर लोकसभा इस नोटिस को खारिज ना करता और राज्यसभा के सभापति इस नोटिस पर मना न करते, उसे स्वीकार कर लेते, तो आज ज्ञानेश कुमार की कुर्सी चली जाती। देखिए लिखा भी है 193 सांसदों ने किया था साइन। लिखा भी है नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 व जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रावधानों के तहत दिया गया था। विपक्षी सांसदों ने इसमें ज्ञानेश कुमार पर पक्षपातपूर्ण आचरण, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में अनियमितताएं और अन्य आरोप लगाए थे। सभापति ने नोटिस और इससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा के बाद इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं है, इससे महाभियोग की प्रक्रिया रुक गई है। देख लीजिए सभापति ने साफ साफ मना कर दिया। विपक्ष ने लगाए थे आरोप। लिखा भी है विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त CC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 आरोप लगाए थे। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, सिद्ध कदाचार, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना जैसे गंभीर आरोप जो थे वो शामिल थे। विपक्ष ने विशेष रूप से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया के कारण कई मतदाता अपने अधिकार से वंचित रह गए। आरोपों में यह भी कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ राजनीतिक दलों के पक्ष में काम करते हुए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। सूत्रों के अनुसार इन दावों के समर्थन में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी उन्होंने हवाला भी दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग बैठे हैं। हम लोगों को मालूम है कि स्पीकर ओम बिरला को भी हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि मोदी ने खुद कैमरे के सामने आकर के बचाव किया था स्पीकर ओम बिरला का। और जब स्पीकर ओम बिरला इस समय लोकसभा में है, तो आपको क्या लगता है कि बचाने वाले की मदद नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीकर ओम बिरला को बचाया है, तो क्या स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम नहीं करेंगे? अब तो ज्ञानेश कुमार खुल्लम खुल्ला करेंगे, क्योंकि मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को बचा लिया है, पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार को बचा लिया है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार अब और भी ज्यादा सरकार पर मेहरबान होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब 193 सांसदों ने हस्ताक्षर किया, हमारी कुर्सी लगभग जाना तय हो गई थी, लेकिन फिर भी मोदी शाह ने हमें बचा लिया है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। बाकी आजीवन सिविल और क्रिमिनल मुकदमों से छूट भी मिली है ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों को। ठीक है, तो मोदी जी इतना कर रहे हैं, तो क्या वो सरकार नहीं बना सकते? तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।